अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली और जो पुराने नारे देते थे गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए। लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। हमने ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल आज फिलीपीन और अन्य देशों को बेचने का काम आज भारत को उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। लोकसभा सत्र के दौरान पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर के ऐसे ही कुछ भाषणों पर कड़ी आपत्ति कांग्रेस ने जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सदन के अंदर पीएम मोदी और बीजेपी सांसद ने गलत जानकारी दी। कांग्रेस ने गुरुवार 4 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन में गलत और भ्रामक बयान दिए। दरअसल कांग्रेस सांसद मणिकर्ण टेगोर ने स्पीकर को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि निर्देश 115(1) के प्रावधानों को लागू किया जाए, साथ ही इस कार्रवाई की भी मांग की। मीडिया के अनुसार लोकसभा के नियम 115(1) के तहत कोई भी सांसद जो किसी अन्य सांसद के दिए गए बयान में किसी अशुद्धि को उजागर करना चाहता है, उसे संसद में मामला उठाने से पहले स्पीकर को पत्र लिखना होगा। पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में दिए अपने भाषण में आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने महिलाओं को 8,500 रुपए प्रति माह देने का झूठा वादा किया था। वहीं सांसद मणिकर्ण टेगोर ने लिखा, ये एक वादा था जिसे जीत कर सरकार बनने पर पूरा किया जाना था। 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी के इस बयान का भी विरोध किया, जिसमें उनका कहना था कि कांग्रेस का वोट शेयर उन 16 राज्यों में कम हुआ है जहां उसने अकेले चुनाव लड़ा था। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना आदि में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। पीएम मोदी के बयान को कांग्रेस ने बताया भ्रामक। विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की इस बयान को बेहद भ्रामक बताते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में सेना के लिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराई गई थी। कांग्रेस ने पत्र में लिखा कि जैकेट की कमी थी, ऐसा नहीं है कि जैकेट नहीं थी। यहां तक कि मुंबई हमलों के दौरान भी पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सेना को लड़ाकू विमान नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी ने पत्र में कहा, यह भ्रामक है। कांग्रेस के समय में MiG-29, जैगुआर, मिराज और सुखोई Su-30 थे। पीएम मोदी ने सदन में क्या कहा था, सुनिए। एक वक्त था आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। सरकार में थे तो फाइटर जेट नहीं लिए, और जब हमने कोशिश की तो कांग्रेस हर तरह की साजिश पर उतर आई। फाइटर जेट एयरफोर्स तक न पहुंच पाए, इसके लिए साजिशें की गई। अनुराग ठाकुर के दावे में है तथ्यात्मक गलत। वहीं लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के 1 जुलाई के भाषण में भी कथित अशुद्धियों की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस ने कहा, हमीरपुर के सांसद ने दावा किया कि जब पार्टी देश में शासन कर रही थी तब सेना को हथियार और लड़ाकू विमान नहीं दिए गए थे।
पहले सुनिए अनुराग ठाकुर ने सदन में क्या कहा था। आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक किया। आपने तो हमारी सेना को ना लड़ाकू विमान दिया, ना हथियार दिए, ना गोला बारूद दिया और ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट दी। 10 साल में कुछ नहीं दिया। ये हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम। कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास जैगुआर, MiG-29, Su-30 मिराज थे, हमारे पास परमाणु बम, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नभ, त्रिशूल और बाद में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें थी। कांग्रेस ने आगे कहा कि अनुराग ठाकुर के इस दावे में भी तथ्यात्मक गलती है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली और जो पुराने नारे देते थे गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए। लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। कांग्रेस ने इस दावे का भी खंडन किया है कि प्रधानमंत्री ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली और पूछा कि चुनाव प्रचार के लिए किस श्रेणी में छुट्टी ली जाती है। ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, HAL को लेकर के झूठ, LIC को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि MSP नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें, ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, जो दल 60 साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला है, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाएं, झूठ के रास्ते को चुन ले, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है, इसका सबूत मिल रहा है।